हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे, जो कि वेल नोन टॉपिक है P2P, और काफी डिमांड भी था लोगों का कि P2P स्कैम से कैसे बचे। इस पे एक वीडियो हम लोग बनाए। तो डोंट वरी, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं और अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है P2P ट्रेडिंग में, तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। एट द एंड आप लोगों को एक अच्छा खासा नॉलेज होगा और एक अच्छा खासा प्रिकॉशंस भी होंगे आप लोगों के पास, जिससे आप लोग बच सकते हैं स्कैम से। बट उसके पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी आने वाले कंटेंट से आप अपडेटेड रहें, जो कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज पे बेस्ड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट डूइंग फर्दर लेट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज की वीडियो पूरा बेस्ड होगा हम लोगों का P2P स्कैम पर, कि स्कैम हो कैसे रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और उससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। तो इसके 2-3 फैक्टर कॉमन है। जैसा कि पहला तो ये हुआ, सपोज कि कोई एक्स पर्सन है, वो आपको पैसा ट्रांसफर करता है और आपसे USDT बाइंग करता है। तो जब भी वो आपसे USDT बाई करता है और आपको जो पैसा ट्रांसफर करता है, मे बी उसके अकाउंट में जो वो पैसा रहता है वो कहीं से फ्रॉड किया हो, तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। सपोज कि मुझसे फ्रॉड करता है 5,000 रुपए का और वो 5,000 आपको ट्रांसफर करता है, तो पुलिस चेक करता है वो पूरा पैसा कहाँ कैसे कैसे गया हुआ है। पुलिस को ये नहीं पता होगा कि नहीं आपने उसको USDT दिया हुआ है, सिंपली वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। पहला तो ये हो गया कि फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में डाला जाएगा और आप लोग का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जबकि आप लोग की कोई गलती नहीं होगी। और दूसरा ये होता है कि सपोज आप लोगों ने कोई एक ट्रेड प्लेस किया अपना, सपोज कि आप लोग 100 USDT सेल कर रहे हैं और आप लोगों ने अपना ट्रेड प्लेस किया और किसी एक्स पर्सन ने आपको पैसा ट्रांसफर किया और आपने यहाँ से USDT रिलीज कर दिया, और वो बंदा आता है साइबर क्राइम में और एक FIR वहां पे डालता है कि मेरे अकाउंट से 8,000 रुपए डेबिट हो चुके हैं, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो वहां से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस पे कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं होगा दिखाने के लिए, क्योंकि जो भी लोग वहां पे P2P करते हैं वो लोग अननोन होते हैं। तो आपके अकाउंट में फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा, तो आपका अकाउंट पहले फ्रीज हो जाएगा, भले आप बाद में जाके दिखाएं कि नहीं आपने P2P के थ्रू उनको USDT दिया था और उनसे आप लोगों ने पैसा लिया था। या तीसरा कंडीशन ये होता है कि सपोज कि आप लोगों को किसी ऐसे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जिस अकाउंट का संबंध किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से हो या फिर किसी गैम्बलिंग ऐप से हो, जिसको कि पुलिस फाइंड आउट करना चाह रही हो या फिर उसको ट्रैक कर रही हो या फिर उसके अकाउंट्स को ट्रैक कर रही हो कि उसमें कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे जा रहा है, तो भी आप लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 कॉज जिसकी वजह से मैक्सिमम P2P स्कैम हो रहे हैं और जिस तरीके से हो रहे हैं मैंने बात उस पे किया है कि इन 3-4 तरीकों से P2P स्कैम मुझे जनरली देखने को मिले हैं, जो कि काफी कॉमन है अभी तक के P2P स्कैम्स में। तो ये तो हो गया कि स्कैम्स हो कैसे रहे हैं अभी। तो ये हो गई बात स्कैम्स की। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इन स्कैम्स से हम लोग बचे कैसे। सपोज कि आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, P2P ट्रेड कर रहे हैं, USDT बाई सेलिंग कर रहे हैं, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम P2P ट्रेड के बारे में सुन रहे हैं या अगर आप लोग को नहीं आता P2P ट्रेड कैसे करते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे चैनल पे एक वीडियो पोस्टेड ऑलरेडी P2P ट्रेडिंग पे, आप लोग उसको देख सकते हैं और आप लोग वहां से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो अभी हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग P2P ट्रेडिंग में स्कैम से बचे कैसे। तो सपोज कि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, मैं जनरली बाइबिट यूज करता हूं तो मैं बाइबिट का बता रहा हूं, और वही सेम चीजें बाइनेंस पे भी है और लगभग सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे है। तो सिंपली जब भी आप लोग को ऑर्डर प्लेस करना है, सपोज कि आप लोग कोई भी एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसमें हम लोग को 3-4 चीज पे ध्यान देना है। पहला तो कंप्लीशन रेट पे हमें ध्यान देना है कि उनका कंप्लीशन परसेंटेज कितना है, और दूसरा हमें ध्यान देना है कंप्लीटेड ऑर्डर्स पे, और तीसरा ध्यान देना है हमें ऑल कंप्लीटेड ऑर्डर्स पे, और चौथा ध्यान देना है हमें एवरेज रिलीज टाइम पे, और पांचवा एवरेज पेमेंट टाइम पे। अगर आप लोग सेलिंग कर रहे हैं तो पेमेंट टाइम पे आप लोग को ध्यान देना है, और अगर आप लोग बाइंग कर रहे हैं तो एवरेज रिलीज टाइम पे ध्यान देना है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इन 4-5 पॉइंट्स का हमें क्या यूज है और क्यों देखना चाहिए। तो कंप्लीशन रेट मतलब होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ ट्रेड। सपोज कि अगर किसी ने 100 ट्रेड प्लेस किए हैं, उसमें से कितने परसेंट ट्रेड्स उनके कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीशन परसेंटेज में हमें दिखाई देता है, जो कि मेरे हिसाब से 90% के ऊपर होना चाहिए। और कंप्लीटेड ऑर्डर मिनिमम मुझे जो लगता है कि 50 ऑर्डर्स तो कंप्लीटेड होने चाहिए, तभी हमें ऑर्डर प्लेस करना है। और ऑल कंप्लीटेड ऑर्डर्स में मिनिमम 50 ट्रेड्स होने चाहिए कि आपसे पहले वो 50 ट्रेड्स कंप्लीट किए हो, तो ही आपको अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। और अभी आती है बात एवरेज रिलीज टाइम और एवरेज पेमेंट टाइम पे। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सपोज कि आप कहीं इमरजेंसी में अगर आप लोग को 10 मिनट में पेमेंट चाहिए होगा, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि एवरेज रिलीज टाइम मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर हो, और अकाउंट क्रिएशन डेट मिनिमम मेरे हिसाब से तो 1 महीने के ऊपर का होना चाहिए, ताकि इससे ये चीजें क्लैरिफाई हो सके कि नहीं जो भी यूजर है, जो भी बायर्स या सेलर है, वो 1 महीने से अधिक से उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहा है P2P का, तो इट मींस कि वो जेन्युइन बायर है और सेलर है। तो आई होप आप लोगों को ये 4-5 चीजें क्यों चेक करना है समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया P2P के बारे में कि हमें P2P करते समय हमें क्या क्या ध्यान देना है। अभी हम बात कर लेते हैं एक और वे के बारे में जो कि और भी सेफ है और ऑलमोस्ट 0% रिस्क पे बेस्ड है। बट मेक श्योर कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अभी हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो दूसरा वे ये होगा, सपोज कि आपको USDT सेल करना है, तो आप लोग किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे अपने USDT को सेंड कर सकते हैं और वहां से सेल कर सकते हैं। और अगर आप लोग का इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक
करके आप लोग इंडियन एक्सचेंज पे अपने अकाउंट को बना सकते हैं। और अगर आप लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग बाइबिट पे अपने अकाउंट को बना लें। दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है और मुझे समझ में आता है कि दोनों ही एक्सचेंज बेस्ट है। इंडिया के लिए CoinDCX मुझे बेस्ट समझ में आया और इंटरनेशनल एक्सचेंज में मुझे बाइबिट सही समझ में आया, जो कि अभी तक बैन नहीं हुआ है इंडिया में। बाइनेंस बैन हो चुका है लेकिन बाइबिट अभी तक बैन नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग का उस पर अकाउंट नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो अकाउंट बनाने के बाद आप लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि आप लोग जिस भी एक्सचेंज पे आप लोग ट्रेड कर रहे हैं आप लोग वहां से अपनी USDT को सेंड कर सकते हैं इंडियन एक्सचेंज पे। सेंड करने के बाद आप लोग वहां पे सेल कर सकते हैं अपने USDT को। तो जब भी अपना USDT सेल करेंगे तो डायरेक्टली पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, वो भी एक्सचेंज की अकाउंट से आएगा। तो उसमें हम लोग का अकाउंट फ्रीज होने का कोई भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी पेमेंट आएगा हमारे अकाउंट में वो डायरेक्टली CoinDCX ऐप के अकाउंट से सीधे हमारे अकाउंट में आएगा। तो उसमें कोई भी चांसेस नहीं होंगे स्कैम के। और अगर इनकेस अगर आप लोग का उसमें भी दिक्कत होता है तो आप लोग सिंपली CoinDCX के कस्टमर केयर से बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली मैं जहां तक चेक किया हूं, जहां तक मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं अपने USDT को सेल करता हूं, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और ये तरीका काफी मुझे सेफ भी समझ में आता है, क्योंकि CoinDCX कंप्लाई करता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनकेस कुछ होता भी है तो आप लोग सिंपली दिखा सकते हैं उन चीजों को कि नहीं आपने USDT सेल किया है और उसका पैसा आपको CoinDCX ऐप के अकाउंट से आपके अकाउंट में आया हुआ है। और इससे होगा ये, हमारा अकाउंट का पहले तो कभी फ्रीज नहीं होगा और दूसरा ये होगा कि हमारा फंड सेफ होगा। सिंपली हम लोग अपने फंड को अकाउंट में इंस्टेंटली ले सकते हैं और जहां पे रिस्क भी 0% होगा। तो ये दो तरीके मैंने समझाया आपको। एक तो P2P करते समय हम लोग ध्यान क्या क्या चीज दे सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग अपने फंड को ट्रांसफर कर लें, USDT को ट्रांसफर कर लें इंडियन एक्सचेंज पर और वहां पे सेल करके अपने फंड को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जो कि काफी सिंपल और काफी इजी होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरीज को। हम लोग कोशिश करेंगे कमेंट में आप लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व करने का, और अगर हम लोग वहां पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग की क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।